ये शंका तो लगभग अनगिनत ही होंगे। और जो हमारे जो प्यारे दीदी है, जो राजनीति, जो वोटिंग का खेल वो खेले हैं, उस खेल के लिए वो तो सिर्फ पाकिस्तानी को क्यों, बांग्लादेशी, रोहिंग्याना सभी को यहाँ पर ला के रख दिए। अब देखते नहीं, कभी कभी कुछ भी हमारे देश में कुछ आइन हो रहा है, कुछ निकल रहा है, उन लोग को समझ है नहीं, ट्रेन जला दे रहे, रास्ता में आग लगा दे रहे, हिंदुओं को घर में। जय हिंद। 26 हिंदुओं को धर्म पूछकर मारना, ये कहाँ की इंसानियत है। और जब बात जवाब देने पे आती है तो लोग रोने लगते हैं कि आखिरकार भारत ये क्या कर रहा है, पाकिस्तान में तबाही मचा रहा है। लेकिन वही जिहादी लोग जब भारत में ढुककर हिंदुओं का धर्म पूछकर महिलाओं के सिंदूर को मिटाते हैं, तब वो जिहादी लोग कहाँ मर जाते हैं, तब उन्हों के द्वारा कोई सवाल क्यों नहीं पूछा जाता है। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बाली 1 नंबर मंडल की सभापति दीदी, क्या बोलिएगा। पहले हिंदुओं को धर्म पूछकर मारा गया और जवाब देने पर लोग रोते हैं, बिलखते हैं कि क्यों पाकिस्तान पर वार किया जा रहा है। एक्चुअली हिंदुओं को हमेशा ही पूछ के ही मारा जाता है, ये आज का नहीं है। आप अगर हमारा हिस्ट्री देखेंगे तो हमेशा ही आप देखेंगे कि हिंदुओं को कैसे करके निधन किया जाता है, अपना जाति धर्म के बेसिस पे कैसे उन लोग को, सिर्फ उन्हीं लोग को, हिंदुओं लोग को सिर्फ मारा नहीं जाता है, कैसे घर के बहू बेटियों को भी रेप किया जाता है, उन लोग को ज़बरदस्ती ले जाके उन लोग के साथ अपना निकाह पढ़ लेते हैं। ये सब हमेशा होता ही रहता है। जैसे कि मार्क्स, जैसे CPM लोग का जैसा है, आप कुछ भी करें देश के लिए। अभी जैसे ये हिंदुओं को पूछ के मारा गया है, तो नरेंद्र मोदी जी जो किए हैं कि पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट एक्शन होगा, डायरेक्ट एक्शन करके भी दिखा है। तो जैसे पहले निकल गए हमारे CPM, निकल के रोने लगे कि भाई वो तो हमारे माई बाप है, पहले उन लोग को बचाओ। उन लोग को अगर नहीं बचाएगा तो यहाँ का उन लोग का वोट का राजनीति क्या होगा, वोट का राजनीति उन लोग का खराब हो जाएगा। इसीलिए ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान के लिए अगर हम लोग निकले तो हमारा हिंदू में बंगाल में या इंडिया में जो हमारा मुस्लिम वोट है वो हम लोग को मिल जाएगा। ये कुछ नहीं, कुछ गंदा पार्टी है जिन लोग का गंदा राजनीति चलता है, वो देश के बारे में भी नहीं सोचते, वो जनता के बारे में भी नहीं सोचते, वो तो धर्म के बारे में वो क्या सोचेंगे। धर्म के बारे में वही सोचते हैं ना जो धर्म में युद्ध कर सकते हैं, जो अपना धर्म को प्यार कर सकते हैं, जो अपना देश को प्यार कर सकते हैं, वही सिर्फ सोच सकते हैं कि अगर एक जाति को मारा जाता है तो उसका परिणाम क्या होता है। इसीलिए हम ये कहना चाहेंगे, जो रोने वाले हैं उन लोग को रोने दीजिए, जो बिलखते हैं उन लोग को बिलखने दीजिए। हम लोग का जो काम है, हम लोग का जो काम नरेंद्र मोदी जी करते जा रहे हैं वो होगा। और आगामी दिन आप देख लीजिएगा, जो सीज़ फायर के नाम पे जो पाकिस्तान ने धोखाबाजी किया है, इसका भी जवाब मिलेगा। दीदी, महुआ मित्रों बोल रही है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर चला है, इसका प्रूफ क्या है। ये बीजेपी का एक प्रोपोगेंडा है, लेकिन वहीं पे राज्य के मुख्यमंत्री बीजेपी का एक तरफ से समर्थन कर रही है, प्रधानमंत्री का समर्थन कर रही है कि वो लोग जिस प्रकार से जवाब दे रहे हैं सही है। अभिषेक बनर्जी का पोस्ट आया है कि चलिए भारतीय सेना जो कर रही है सही करिए, लेकिन महुआ मित्रों बोलती है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो उसका एविडेंस कहाँ है। एविडेंस जैसा उनका वो बैग पार्लियामेंट में जो छुपा के नहीं वो एविडेंस दिखाई थी कि 3 लाख का बैग लेके वो घूमती है, इसलिए उसको ऐसे ही लगती है कि हर चीज़ का एक तो एविडेंस चाहिए। अरे पहले अपना वो जो उनका नेता है, उनका माई बाप है, उनका सब कुछ है, ममता बनर्जी क्या बोले, पहले वो तो उनको फॉलो अप करना चाहिए। उनको क्या चाहिए, उनको एक बाइट चाहिए, एक मीडिया में आने का उनको एक मौका चाहिए कि हम हैं, हम सामने हैं। भले उसके लिए वो गलती क्यों ना बके। आप एक सोचिए, इतना बड़ा देश में आप कुछ गलत बकने वाले तो इंसान होंगे ना, तो गलत बकने वाले इंसान को इतना माइलेज देना नहीं चाहिए कि वो इतना ही गलत बके। अभी सबको समझ में आ गया कि वो फालतू का बोल रहे हैं और कुछ नहीं, इसीलिए उसको कोई भाव नहीं मिला। भाव नहीं मिला तो चुपचाप बैठ गई, और क्या। अच्छा, देखा गया कि जब पाकिस्तान के झंडे को भारत में जलाया जा रहा है, जगह जगह फेंका जाता है, तो कुछ मुस्लिम महिलाओं के पेट में दर्द होता है। वो रास्ते पर उतर कर झंडा को उठा के अपने सीने से लगा के बोलती है कि नहीं, इस पर लात मत मारो। लेकिन जब पाकिस्तान में, बांग्लादेश में भारत के झंडे को जलाया जाता है, शौचालय में लगा दिया जाता है, तो ये मुस्लिम महिलाएं कहाँ छुप जाती हैं। सबसे पहला बात, हम भारतीय हर देश के झंडा को बहुत ही आदर से या सम्मान से रखते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं पर भी भारत का झंडा को डिसऑनर किया गया है, उसको जलाया गया है, तो उसका परिवर्तन में कोई हिंदू या कोई भारतीय आके उस देश का कुछ झंडा को लेके कुछ किया राजनीति। पर ये जो चीज़ पाकिस्तान ने किया है वो अपना दिल पे लग गया, हर इंसान, हर भारतीय के दिल पे लग गया है। अब रहा बात, हम एक महिला होके ही बोलना पड़ेगा महिला के अगेंस्ट में। जब स्क्रूटिनी हुआ, जब मोदी जी या सरकार जब बोले कि जिन लोग का पाकिस्तान का वीज़ा है या पाकिस्तान का नागरिक जो है सब वीज़ा कैंसिल करके सबको वापस आ गए, तो पेट का टान कहाँ से निकल तो आया ना।
सब यहाँ का शादी करके रखा है, वहाँ का बच्चा वहाँ का पैदाइशी करके रख दिया और यहाँ का सब सिटीजनशिप पकड़ के रखा है। तो उन लोग का पेट में तो पहले ही हलचल होगा, पहले ही खुजली होगा कि भाई मेरा तो सब चीज़ खोल के आ जा रहा है, तो इस झंडे को अगर नहीं बचाएंगे तो हमारा वहाँ पर भी शौहर जो बोलते हैं उन लोग, वो शौहर वहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। यही उन लोग का सोच, यही उन लोग का मेंटेलिटी। वो बोलते हैं ना शिक्षा, एडुकेशन होना चाहिए, उन लोग का एडुकेशन एकदम जीरो है। वो एडुकेशन है ही नहीं जो एक इंसान को नेशनलिस्ट, अपना देश प्रेमी बनाए। जिस दिन मुस्लिम लोग नेशनलिस्ट, देश प्रेमी बन जाएंगे ना, उस दिन कभी भी वो दूसरा ऐसा आतंकवादी देश को सपोर्ट भी नहीं करेंगे, उसको झंडा को लेके उन लोग को अपना सीने पे लगाएंगे भी नहीं। देखा गया दीदी कि आपका सियालदह रेलवे स्टेशन से एक वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पे एक व्यक्ति पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा है, फिर कलकत्ता के विभिन्न जगहों पे देखा जा रहा है पाकिस्तान का पोस्ट करके सपोर्ट किया जा रहा है। इधर हम लोगों ने देखा ना हुगली के कुछ ऐसे जगह है जहाँ से गिरफ्तार भी किए गए पाकिस्तानी नागरिक जो 40 साल से रह रहे थे। तो सिर्फ पश्चिम बंगाल में इतने हैं, तो सोचिए भारत के विभिन्न राज्यों में कितने ऐसे पाकिस्तानी लोग बैठे हुए हैं, जिहादी लोग बैठे हुए हैं, जो देश के अंदर रह के भारत का खा के भारत को बर्बाद करने का सोचते हैं। ये शंका तो लगभग अनगिनत ही होंगे। और जो हमारे जो प्यारे दीदी है, जो राजनीति, जो वोटिंग का खेल वो खेले हैं, उस खेल के लिए वो तो सिर्फ पाकिस्तानी को क्यों, बांग्लादेशी, रोहिंग्याना सभी को यहाँ पर ला के रख दिए। अब देखते नहीं, कभी कभी कुछ भी हमारे देश में कुछ आइन हो रहा है, कुछ निकल रहा है, उन लोग को समझ है नहीं। ट्रेन जला दे रहे, रास्ता में आग लगा दे रहे, हिंदुओं को घर में घुस के मार रहे। अभी पूछो उसको कि क्या है ये, वो बता ही नहीं पाएंगे। अभी सिर्फ वोट के लिए वो लोग अभी आए। जैसे कि अभी दिल्ली क्लीन हो रहा है, दिल्ली में जैसे हमारे सत्ता आए हैं, तो दिल्ली में सबसे पहले क्या किया, जहाँ पर रोहिंग्याना लोग बस रहे हैं वहाँ गए, तो वो लोग ओपनली बोल रहे हैं कि पहले जो थे नेता लोग, पहले जो सरकार था वही लोग तो हमको वोटर कार्ड, आधार कार्ड बना के दे के गए, तो वो लोग अभी क्यों नहीं आके बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ से क्यों जाए। अब सोचिए, अगर देश में वो बोलता है ना घर में विभीषण, यही है हमारे यहाँ पर भी वही हालत। अगर ये ऐसा पार्टी लोग, ऐसा पॉलिटिकल नेता, इन लोग को नेता भी नहीं बोलना चाहिए, जो देश का कैसे करके देश को ख़त्म करना चाह रहा है, तो ऐसा तो आएगा ही, ऐसा तो होगा। पर हमको हमेशा से ये एक चीज़ में बहुत भरोसा है कि जितना भी पाकिस्तानी घुस जाए, जितना भी कोई और दूसरा देश का घुस जाए, हम हिंदुस्तानी लोग काफ़ी है सबके लिए। अगर हम लोग चाहे तो इन लोग को उखाड़ के यहाँ से फेंक सकते हैं। एक महिला होकर ऑपरेशन सिंदूर को किस नज़रिए से देखते? ये सिंदूर ये हम एक तो शादीशुदा औरत है, हम भी सिंदूर लगाते हैं। ये जो सोचे हैं ना सिंदूर, यही महिला को सबसे बड़ा सम्मान का वो दिए है। वो जो एक तो पत्नी अपना पति को आँख के सामने मरते हुए देखना, वो जो व्यथा, वो जो कष्ट, वो औरत जितना दिन जिएगी उतना दिन वो कष्ट में वो रहेगी। जब हम लोग टीवी में देख रहे थे तो हम लोग को भी रोना आ गया था कि ऐसा कैसे करके वो लोग कर सकते हैं। और वो पत्नी भी बोल रही है कि हमको भी साथ में मार दो, क्योंकि हम लोग को भारतीय में ये है ना, पति मर गया तो पत्नी क्या करेगी, वो भी चला जाना चाहती है। तो उसको बोलो जाके मोदी को बोलो, ये जो मोदी जी ये जो उत्तर उनको दिए ना, वो माँ का सिंदूर के साथी, कि देखो तुम्हारा खून भी हम सिंदूर के पैरालाली निकाल देंगे, तो समझ में आएगा कि हमारे बहू बेटियों का सिंदूर उजाड़ना क्या चीज़ है। हमारे देश का बहू बेटी लोग इतना आसान नहीं है कि तुम जब भी चाहो उनका सिंदूर उजाड़ कर दो और हम लोग चुपचाप बैठे रहें। अच्छा, सीपीएम बोल रही है रिज़ाइन पीएम, क्या बोलिएगा? सीपीएम खुद ही रिज़ाइन है। एक तो जीरो से हम लोग बोलते हैं शून्य से महाशून्य, उसका बात लेना ही नहीं चाहिए। अच्छा, भारत देश में बहुत सारे मुसलमान रहते हैं, लेकिन अधिकतर टाइम पे देखा जाता है जब भी जिहादी का कार्यकलाप होता है, आतंकवादी हमले होते हैं, हिंदुओं को मारा जाता है, नाम उठ के लेकिन मुसलमान का ही आता है। यही तो बात चल रहा था ना। आज अभी पहले क्या बोलते थे, ऑल टेररिस्ट आर नॉट मुस्लिम। अभी ये टेररिज्म के बाद क्या आ गया कि भले ही सब मुस्लिम टेररिस्ट नहीं है, पर सब टेररिस्ट लोग मुस्लिम हैं। क्यों है? यही जो हम अभी बोले ना कि इन लोग का जो एडुकेशन ही एक तो रॉन्ग पाथ में है। आप एक मदरसा में क्या पढ़ाएंगे, यही तो बोल रहा है कि हिंदू को तुमको मारना है। अभी नॉर्मल स्कूल में जाए, 4 बच्चे से मिले, 4 मतलब जो अपने यंगस्टर्स हैं उन लोग से मिले। इन लोग का यंगस्टर का काम क्या है? आप देखिए छपड़ी बन के घूम रहा है। इन लोग का कोई वैसा है कि बम बना रहा है कि हमको अच्छा बनना है, सोसाइटी में अच्छा है। जिनको इन लोग में जिनको करना है पढ़ाई लिखाई करके वो लोग कर रहे हैं, वो लोग भी अच्छा जगह नौकरी कर रहे हैं। ये लोग, वो समाज जो मुस्लिम का है वो ये लोग से पूरा डिटैच है। वो लोग बोलते हैं हम लोग इन लोग को नहीं मानते, हम लोग इन लोग के साथ नहीं जानते। पर ये जो अवेयरनेस है ये बहुत कमी है। इसके लिए जिम्मेवारी सिर्फ मदरसा है। इसलिए इस देश में जब तक ये मदरसा घटेगा नहीं,
तो मुस्लिम लोग का कोई उन्नति होना बहुत ही मुश्किल है। एक्चुअली ये बात सही भी है, लगभग लगभग वही देखा जाता है। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनका माइंडसेट रहता है डॉक्टर इंजीनियर बनने का, और अधिकतर समय में देखा जाता है जो भी आतंकवादी निकल के सामने आता है, जिहादी कार्यकलाप में पाया जाता है, कहाँ से पास आउट है, उसका नाम वहीं पे मदरसा पे आके उसका बात अटक जाता है। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार को उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। जैसे असम के मुख्यमंत्री लगातार मदरसों पे एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि असम में जो भी मुस्लिम लोग हैं उनके बच्चों को पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बनना है, ना कि आतंकवादी बनना है। तो भारत सरकार को इस पर विचार और विमर्श करने की ज़रूरत है। दीदी, पहलगाम घटना जो घटा उसके बाद कश्मीर के इकोनॉमी पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। इसके लिए हम एक तो अपना व्यक्तिगत आपको बता रहे व्यक्तिगत अभिज्ञता। जिस दिन पहलगाम का घटना घटा है उसी दिन सुबह हम कश्मीर से ही वापस आए हैं। हम उससे पहले थोड़ा फैमिली के साथ कश्मीर गए थे। तो वहाँ जाके जो मैंने देखा कि भारत सरकार तो वहाँ का नौजवान जो पत्थरबाजी, टेररिज्म में, बॉम्बबाजी में चला गया था कि पैसा का खातिर, वो लोग ऐसे वो उसको ऐसे प्रोफेशन ही लिया है टेररिज्म को। ऐसा कुछ खास नहीं है कि मेरा देश है हमको अलग, वो ऐसा नहीं है, ये प्रोफेशन हिसाब से ही वो लोग लिया है। तो पूरा जो हम लोग का जो टूरिज़्म है, सरकार उन लोग को आगे लाने के लिए पूरा टूरिज़्म ही उन लोग के हाथ पे छोड़ दिया कि भाई तुम ही लोग कमाओ, तुम ही लोग खाओ पियो, सब तुम ही लोग करो। पर वो जो मेंटल सेटअप उन लोग का है ना, वो जो बोलता है ब्रेन वॉश जो मद्रासा में उन लोग को कर दिया है, वो भयानक तरीके से है। आपसे हंस के बोल रहा है पर आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, पैसा आप ही लोग कर रहा है पर आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो जो पोनी राइट जो बोला है उसके साथ भी हम लोग का बहुत ख़राब वाला एक तो अभिज्ञता हुआ है। वो लोग लेके आपसे जा रहा है, आप ही से पैसा ले रहा है, पर आपके साथ एक तो जो कॉर्डियल जो बातचीत होना होता है वो उन लोग का बहुत एग्रेसिव नेचर है। उन लोग का है ही ऐसा वाला नेचर कि हमारा कश्मीर आज़ाद हो। हमने आज़ाद मतलब ये तो हमारा ही है, हम सबका ही है, आप आज़ाद कैसे बोल रहे हैं? नहीं, हम दीदी वैसा नहीं बोले। जब काउंटर करो तो उधर हम बोले आप लोग कमाई कहाँ से रहे? कमा तो आप टूरिज़्म से रहे, अगर हम ही लोग नहीं आएंगे तो आप लोग खा पिएंगे कैसे? तो ये वाला सोच उन लोग का बदलने का बहुत ज़रूरत है। तो ये कहीं ना कहीं इस पे तो देखने का विषय है, क्योंकि पाकिस्तान का जिस पार से मतलब जो कार्यकलाप था, भारत ने उस पर जवाबी कार्रवाई की है, लेकिन बीच में अमेरिका हस्तक्षेप करती है, कंबाइंड होता है, सीज़ फायर होता है, लेकिन पाकिस्तान फिर सीज़ फायर का उल्लंघन करता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने साफ साफ शब्दों में बयान कर दिया है कि अब अगर तुम गोली चलाओगे तो इधर से गोला चलेगा, और अगर इधर से गोला चला तो आप नॉर्मल देखा ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो घर में घुस के मारा गया। पाकिस्तानियों का अवस्था ख़राब था, वीडियो बना के बोल रहे थे कि नहीं अब हम लोग नहीं रह पाएंगे, हमारे देश की स्थिति ख़राब हो गई है, वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ रहा है। और खुदा न खास पाकिस्तान अगर एक और गलती करता है तो बताना चाहते हैं अपने वीडियो के माध्यम से, ये 2014 के पहले वाला भारत नहीं है, ये 2014 के बाद वाला भारत है, और ये नया भारत है। ये घर में घुस के मारता है और इसका बार बार प्रूफ पाकिस्तान को मिल चुका है, लेकिन इस बार वो घर में घुस के मारेगा नहीं, आपके पूरे घर को तबाह कर देगा, ये याद रखिएगा। जय हिंद।